शिरडी में बाल फकीर के रूप में साक्षात ईश्वर का पदार्पण हुआ था और वो थे हमारे अपने साईं बाबा। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद है आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्ती है। साहित्य चरित्र के अध्याय 5 का आखिरी पाठ लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। अब जैसे कि बाबा परमानेंटली शिरडी में रहने लगे थे, तो जब मोहिउद्दीन तंबोली के साथ बाबा की कुश्ती में हार हुई, उससे ठीक 5 साल बाद जवाहर अली नामक एक मुस्लिम फकीर कुछ अपने भक्तों के साथ अहमदनगर से शिरडी से नजदीक राहता गांव में रहने के लिए आया। अब वीरभद्र मंदिर जो है राहता का, उसके बाजू में एक जगह खाली पड़ी हुई थी, तो उसी स्थान को उसने अपने रुकने के लिए चुना और वहां पर वो अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। अब उन्हें ऐसा लगा इस जगह का मालिक तो अभी फिलहाल कोई है ही नहीं, हम ही रह रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने वहां पर ईदगाह बनाने का कंस्ट्रक्ट करने का काम चालू करवा दिया। अब जैसे ही राहता गांव के लोगों को ये खबर मिली, वो सबके सब वहां आए और अच्छी खासी लड़ाई हुई लोगों के बीच में, और जवाहर अली को उनके शिष्यों के साथ में राहता के ग्रामवासियों ने राहता से बाहर भगा दिया, ये कहकर कि तुमने हमारे वीरभद्र भगवान को दूषित किया है। अब वहां से वो निकले अपने इनके साथ, तो राहता से शिरडी काफी करीब है, तो वो शिरडी में आए और शिरडी में वो मस्जिद में आकर रुके और उनका साईं बाबा से फिर मेल मिला पड़ गया। वो 24 घंटा साईं बाबा के साथ रहने लगे और इतना होशियार इंसान था, ये फकीर था जवाहर अली। कुरान शरीफ वगैरह तो कंठस्थ थे उन्हें, और मोहिनी उत्पन्न हो जाए ऐसी मिठास इनकी शब्दों में और इनकी बातचीत में हुआ करती थी। अब नेचुरली पूरा शिरडी गांव इनके पीछे पड़ गया और इनके शिष्य के रूप में अपने आप को भाग्यवान समझने लगा। और बाबा के ऊपर भी पता नहीं ना जाने क्या वशीकरण कर लिया था ये जवाहर अली ने। उनके बगैर बाबा को कहीं गमता नहीं था, और उनके बोले हुए किसी भी चीज को बाबा कभी भी मना नहीं किया करते थे। अब जवाहर अली ने बाबा से कहा कि तू मेरा चेला है और मैं तेरा गुरु हूँ, और बाबा ने इसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। ये यही कहलाती है कृष्ण नीति, कि अपने देह के अंदर जो अहंकार है ना, उसे पूरी तरह नष्ट करने के बाद में हर चीज में इंसान को सुख का अनुभव होने लगता है, शांति का अनुभव होने लगता है। तो एक परब्रह्म का अवतार, जिन्हें बड़े बड़े संतों ने और महान अनुभवों ने ये साबित कर दिया था कि ये ईश्वरीय अवतार है, ये कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं। ऐसे ऊंचे पद के संतों के कोहिनूर कहे जाने वाले साईं बाबा ने जवाहर अली का चेला बनना हंसी खुशी स्वीकार कर लिया था, और उनकी हर चीज को बाबा फॉलो किया करते थे, चाहे वो उनके मन के खिलाफ भी क्यों ना जा रही है। अब जवाहर अली ने बाबा से कहा कि शिरडी को छोड़ देते हैं और हम दोबारा राहता चलकर वहीं रहेंगे। हो लिए बाबा उनके पीछे पीछे। फिर जवाहर अली बाबा को लेकर राहता रहने के लिए चला गया। अब कुछ दिनों तक लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है बाबा वापस आ जाएंगे बाबा वापस। पर जब काफी दिनों तक बाबा को जवाहर अली ने छोड़ा ही नहीं, तब इन्हें लगा कि हम बाबा के बगैर तो रह नहीं सकते, और बाबा जो है वो पूरी तरह से जवाहर अली के वश में है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रयत्न तो हमें करना चाहिए और हमें जाकर बाबा को वापस लाना चाहिए। अब शिरडी के सारे ग्रामवासी बड़ी संख्या में राहता पहुंचे, बाबा के पास गए, बाबा से कहने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि बाबा वापस चलो, आपके बगैर हमें शिरडी में मजा नहीं आ रही है। पर बाबा ने कहा कि बहुत गुस्से वाला है जवाहर अली, और जैसे ही वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगा, और जैसे ही वो वापस आएगा और तुम लोगों को यहाँ देखेगा, तो हो सकता है वो किसी को मार भी दे और तुम्हारी संतानें अनाथ हो जाए। उससे बेटर है कि गांव में वो गया हुआ है, वहां से लौटे, उसके पहले तुम लोग शिरडी की सड़क से रवाना होगा। बस इनकी इतनी बातचीत चली रही थी कि जवाहर अली वहां आकर उपस्थित हो गए, और जैसे ही शिरडी के ग्रामवासियों को उन्होंने देखा, तो उन्होंने गुस्से में उनसे पूछा कि बच्चे के लिए आए हो क्या यहाँ पर अगर इसे वापस ले जाने की फिराक में अगर तुम यहाँ आए हो तो भूल जाओ, इस बच्चे को तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर इतनी संख्या में
शिरडी के ग्रामवासियों को देखकर एक्चुअली वो डर भी गया था थोड़ा। और फिर जवाहर अली ने उनसे कहा, अच्छा एक काम करते हैं, बच्चे के साथ मुझे भी शिरडी ले चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ शिरडी आऊंगा। अब दोनों हो गए। बाबा की भी इच्छा पूरी हुई शिरडी रहने की, जवाहर अली की भी इच्छा पूरी हुई साईं बाबा के साथ रहने की, और भक्तों की भी इच्छा पूरी हुई बाबा को शिरडी वापस लाने की। हंसी खुशी सब लोग शिरडी वापस आए। अब जो देवीदास जी थे, जो मैंने कहा आपको कि बाबा के पहले 12 वर्ष पूर्व वो शिरडी में वास्तव्य करते थे, उनके भी कई भक्त थे शिरडी में। और वेंकटेश स्तोत्र जैसे बड़े बड़े स्तोत्र वो सारे भक्तों को सिखाते थे, क्योंकि अधिकतर वर्ग शिरडी का अशिक्षित था। तो देवीदास जी ने ये देखा कि ये बाबा को अपना चेला बता रहा है, साईं बाबा को, और खुद को गुरु के पद पर रख रहा है, तो इसका कुछ न कुछ वाद विवाद इसके साथ ऐसा करना चाहिए, शास्त्रीय वाद विवाद, जिससे इसकी जो आध्यात्मिक प्रबलता है या तो वो उजागर हो जाए, या ये कितना भ्रमित है इस चीज को लेकर कि मैं ही गुरु हूं और बाबा जैसा मेरा चेला है, ये भ्रम कहीं ना कहीं नष्ट हो जाए। देवीदास जी ने उनके साथ शास्त्रीय वाद विवाद की शुरुआत कर दी, और थोड़ी ही देर में जवाहर अली जो थे वो देवीदास के सामने हार गए। और शिरडी के लोगों को भी समझ में आ गया कि ये जो अपने आप को गुरु और बाबा को चेला बता रहा था, बाबा को लेकर यहाँ से निकल गया था और हमें वंचित कर दिया था बाबा के स्नेह से, बाबा की भक्ति से, तो अब इसे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वहां से भी उसे जवाहर अली को भगा दिया। उसके बाद जवाहर अली बीजापुर नामक गांव में जाके रहा, और कई सालों बाद शिरडी जब वापस लौटा तो पूरी तरह उसका परिवर्तन हो चुका था। ये भाव कि मैं गुरु और साई चेला है, ये भाव पूरी तरह उनके मन से, उनके अंतर मन से नष्ट हो चुका था। और साईं बाबा ने भी इसके एक घटना के जरिए लोगों को ये ज्ञात कराया था कि अगर आप अपना हित चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को वही नष्ट कर देना होगा, और जिस दिन आपका अहंकार जलकर नष्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका ये जो देह आपको मिला हुआ है ना, उसका भी सार्थक हो जाएगा। तो सबसे पहली अगर कोई रोड़ा है आध्यात्मिक मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, तो वो अहंकार है, चाहे वो देह से हो चाहे किसी भी चीज के प्रति हो। अहंकार को नष्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत प्यारा अध्याय है, और इसे पढ़ के ना आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। साई सच्चरित्र का हमारे घर में होना क्यों जरूरी है, ये कई लोग आपस में बात करते हुए या हम सुन सकते हैं। साई सच्चरित्र वो चीज है जो साईं बाबा की सबसे पहली बायोग्राफी थी। साईं बाबा का पूरा जीवन जो है ना, वो साई सच्चरित्र में समाया हुआ है। पूरे 60 साल का ब्यौरा साई सच्चरित्र में बहुत मोहक शब्दों में अन्ना साहेब दाभोलकर जी ने वर्णन किया हुआ है। और ये वो ग्रंथ है जो साईं बाबा के रहते साईं बाबा के सामने इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाबा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद साई सच्चरित्र को मिल चुका था, लेखक को मिल चुका था, और इस ग्रंथ को भी मिल चुका था। साई सच्चरित्र के आपके घर में होने से आपकी आर्थिक और आपकी आध्यात्मिक दोनों उन्नति संभव है। इंसान को कैसे जीना चाहिए, किस क्षण इंसान का बर्ताव कैसे होना चाहिए, परमात्मा की मार्ग पर आपको अगर बढ़ना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, बाबा ने अपने जीवन के जरिए अनेक घटनाओं को अंजाम देते हुए ये अपने भक्तों को समझाने की कोशिश की है। यही साई सच्चरित्र है। आर्थिक उन्नति के बारे में तो मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि साई सच्चरित्र के मात्र आपके घर में होने से बरकत के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जब सबसे पहले साई चरित्र मेरे बचपन में हमारे घर पर आया था, हम लोगों ने यही पाया था कि हमारे पापा का जो बिजनेस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता गया था। और मेरी खुद की अगर बात की जाए तो जीरो से मैंने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जिस किसी भी स्थान पर आज हूँ वो उस साई सच्चरित्र के बदौलत हुई, और मेरे साईं बाबा के आशीर्वादों के बदौलत हुई। तो साई सच्चरित्र को पढ़िए, एक एक कदम आप बाबा की ओर बढ़ते जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है, पक्की बात है ये। मैंने बचपन से इसे पढ़ा है,
और इसका बहुत अनुभव मैंने अपने आप में किया हुआ है। आप सप्ताह नहीं कर सकते, आप पारायण नहीं कर सकते, आप दिन की 5 लाइनें भी पढ़ लोगे ना, तो हर 5 लाइन में आप कुछ न कुछ नया सीखते जाएंगे और आध्यात्मिक मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, बाबा की ओर आप बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। हो सके तो कोशिश कीजिएगा साहित्य चरित्र अपने घर पे रखने की और डेली इसे पढ़ने की और इससे कुछ न कुछ सीखने की। अगले वीडियो में मैं अध्याय 6 को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तब तक के लिए साईं बाबा अक्सर कहा करते थे, साहित्य चरित्र या कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसे श्रवण करना चाहिए और उसका मनन भी करना चाहिए, निधिध्यासन भी करना चाहिए। मतलब आप अगर सुन रहे हो किसी से तो उसके ऊपर सोच विचार भी करना चाहिए और सोच विचार करने के बाद में जब आप सोते हो ना, रात को रिकॉल कीजिए, हर चीज को रिकॉल कीजिए और आप पाओगे कि आप इससे सीखते ही जाओगे। ये शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है, जो हम स्कूलों में पढ़ते थे, बड़े होने के बाद साहित्य चरित्र के माध्यम से आपको जीवन की शिक्षा मिलती है। जरूर पढ़िएगा और जरूर बताइएगा मुझे किस किस के घर में साहित्य चरित्र है और कब कब आपने इसे पढ़ा है। फिर उपस्थित हो रही हूँ अध्याय 6 को लेकर आपके सामने। तब तक आपको चैनल पर बने भी रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, हाइप करते रहिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद भी करते रहिएगा। ओम साईं राम।